लाख ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फेनॉल और ईथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं, उस क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा ताकि आपको क्वेश्चन में का आंसर करने में आसानी हो। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका फिनॉल होता है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। पहले समझ लो कि फिनॉल और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। देखो, बेंजीन के ऊपर OH लगा होगा तो उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। आर के साथ OH लगा होगा उसे हम बोलते हैं अल्कोहल। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है अल्कोहल कंपेरिजन में। ऐसा क्यों, पहले समझिए। आप लोग क्लास 10th में एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व करने पर H+ देता है उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। ऐसे इसमें भी क्या होगा, फिनॉल को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये क्या रहता है आपका H+ आयन, और ऊपर आता है माइनस चार्ज। अब जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज होता है बच्चों, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है, और जो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देखने को मिलता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि फिनॉल H+ लॉस करने के बाद स्टेबल होता है, इस वजह से ये आसानी से H+ देता है, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो आपको एग्जाम में एक लाइन लिख कर आना है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, इसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। बस एक लाइन यही आपको आंसर लिख के आना, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन्स। देखो, कह रहा है कि जैसे जैसे अल्कोहल पर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अल्कोहल पर जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे ही अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, आइए इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अल्कोहल पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ अल्कोहल पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। आप समझिए, बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चों वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ओके, अब एक बात और बताना चाहते हैं, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बच्चों बढ़ता है इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटने की वजह से उसका अट्रैक्शन कम होता है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। तो आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, जैसे जैसे अल्कोहल पर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे उसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो अब वही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। कैसे लिखेंगे, देखिए लिखिएगा, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा अल्कोहल पर उसका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये आपको आंसर में लेके आ रहा है। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो, ये जो रिएक्शन लिखा गया है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, गो गौर से, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है H+ के साथ 443 केल्विन में, और क्या बन रहा है, अल्कीन। बेसिकली हमें बताना है अल्कोहल से जो अल्कीन बना है ना, ये कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अल्कोहल से अल्कीन बनाते तो वो रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। आइए देख लेते हैं कि तीनों स्टेप में क्या होता है। देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ कराते हैं। तो हमने अल्कोहल में क्या लिया था, अल्कोहल में लिया था ना CH3 CH2OH, ये अल्कोहल था। अल्कोहल का प्रोटोनेशन का मतलब अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे H+ के साथ, और ये H+ कहां से आया है, जो हम लोगों ने एसिड लिया हुआ है वहां से H+ आया है। अब होता क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हाइड्रोजन की जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करता है, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। देखो कैसे अगला इसका स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH2,
अब देखो, ऑक्सीजन के साथ तो एक H पहले से लगा हुआ था। अभी जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नया बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया है, इस वजह से ऑक्सीजन पर क्या जाता है, प्लस चार्ज। तो ये है पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, मतलब अल्कोहल का H प्लस के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, अब ये जो हमने मॉलिक्यूल बनाया है, इसी मॉलिक्यूल की मदद से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, आइए इसको दिखाते हैं। देखो हमने क्या लिखा था, CH3 CH2 OH और H पे क्या था, ऑक्सीजन पे प्लस, यही था। अब होता क्या है, ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है ना, इसको अच्छा नहीं लगता। ऑक्सीजन चाहता है कि मेरी जिंदगी में क्या हो, माइनस चार्ज हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहता है मेरी जिंदगी में माइनस चार्ज हो। तो क्या करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। बॉन्ड को जब ब्रेक करता है तो कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 पे प्लस चार्ज। क्या बनेगा, CH3 CH2 पे हो जाएगा आपका प्लस चार्ज। अब किसी कार्बन पे जब प्लस चार्ज होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन में, स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहां से देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये आपका मिलकर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन रिमूव होता है। ये जो हम लोगों ने कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन में से एक प्रोटॉन रिमूव होता है। कैसे, आइए लिखते हैं। क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूं, बताइए। क्या मैं CH3 को इस तरीके से लिख सकता हूं बॉन्ड के फॉर्म में, बिल्कुल। और अगले बार में क्या है, CH2 पे है प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां से प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस। H प्लस कैसे रिमूव होगा, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी H प्लस रिमूव कर दो। लेट सपोज यहां से हमने H प्लस को रिमूव कर दिया, तो हाइड्रोजन तो रिमूव होगा H प्लस के फॉर्म में, और कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो H प्लस जो है वो प्रोटॉन के फॉर्म में निकल गया। अब होता क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लिख दो। ओके, अब सिंगल बॉन्ड है। अब होता क्या है, एक कार्बन पे माइनस चार्ज, अगले पे प्लस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे क्या होगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा और CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, मेन प्रोडक्ट बना लिया। तो ये था आपका 3 स्टेप का रिएक्शन, इसमें अल्कोहल की मदद से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको कराया है, तो ये मैकेनिज्म आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ये मैकेनिज्म आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बस यही याद रखिएगा, 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल होता है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। पहले का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन रीमर टीमन रिएक्शन। क्या आपको रीमर टीमन रिएक्शन याद है? रीमर टीमन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। अगर ये रीमर टीमन रिएक्शन आपको याद होगा तो आसानी से इसके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो जितने भी आपके केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है, सारे नेम रिएक्शन पे एक पेज पे लिख लीजिएगा, तो आपकी उसको रिवाइज करने पे आसानी हो। तो देखो एक क्वेश्चन आ गया ना, आइए हम लोग देखते हैं कि रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है। देखो रीमर टीमन में क्या होता है, हम लोग फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, फिर उसका एसिडिफिकेशन करते हैं। तो क्या होता है, जो फेनॉल का ऑर्थो पोजीशन है बच्चों, उसके ऊपर क्या लग जाता है, CHO ग्रुप। फेनॉल पे CHO ग्रुप लग जाता है, उसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, या फिर इसी का नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये भी बच्चों रीमर टीमर रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो जितने भी नेम रिएक्शन है, रीमर टीमर हो गया, कोल्बे हो गया, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, ये सब बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस नेम रिएक्शन को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे कन्वर्ट लिखा है। कन्वर्ट का मतलब होता है कन्वर्जन। हाँ, कन्वर्जन का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपके लिए इसमें एक फायदा है। फायदा क्या है, कन्वर्जन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही दिया होता है। बस आपको बताना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या मिलाने पे बनता है, बस आपको रिएजेंट लिखना होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पहले से होता है। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेनॉल टू पिक्रिक एसिड। आपको फेनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले समझिए कि फेनॉल क्या होता है। फेनॉल क्या होता है भाई, देखो बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे, उसको बोलते हैं फेनॉल। ठीक है, अब पिक्रिक एसिड क्या होता है, देखो बेंजीन पे OH फेनॉल होता है, फेनॉल के जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ओके, तो हमें फेनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, तो कैसे बनेगा, गौर से देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या अंतर नजर आ रहा है। देखो फेनॉल ये भी है, फेनॉल ये भी है, लेकिन बस इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लग गया है।
क्या ऐसा हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करा दे कि NO2 ग्रुप लग जाए? बच्चों फिनॉल का करा दो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराने से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे नाइट्रेशन होगा? फिनॉल का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो होता क्या है, यहाँ पे बनता है आपका NO2 प्लस, और NO2 प्लस क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल। जो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बनकर तैयार होता है वो कहाँ पे जाता है? फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो NO2 प्लस आर्थो और पैरा फिर जाके आपका पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बस यही लिख कर आना है, क्योंकि क्वेश्चन में फिनॉल और पिक्रिक एसिड तो पहले से दिया है, बस आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या मिलाने से रिएक्शन होता है, तो बस कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाने से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। आपको प्रोपेनोन से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनता है। तो पहले जो भी नाम दिया जाता है, पहले नाम की मदद से उसका स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, तभी आप कन्वर्जन के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो प्रोपेनोन कैसे बनता है? CH3COCH3 को प्रोपेनोन बोलते हैं। और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा? प्रोपेन का यहाँ मतलब होता है 3 कार्बन का चेन, उसके ऊपर दूसरे पे CH3 लगा दो, उसी पे OH लगा दो, उसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो आपको देखना है कि प्रोपेनोन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा। अब गौर से देखिए इसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो पहली बात, ये आपका देखो कीटोन है, और ये क्या है आपका अल्कोहल। कीटोन से क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। एक चीज और आपको डिफरेंस बहुत ही डीपली देखने को चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का चैन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का चैन है। तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर कार्बन का चैन बढ़ जाए तो समझ लीजिए उसका रिएक्शन आपको कराना पड़ेगा ग्रिग्नार रीजन। ग्रिग्नार रीजन क्या करता है? अल्डिहाइड और कीटोन में एक कार्बन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ 3 से यहाँ पे 4 कार्बन है, तो एक कार्बन बढ़ा है, तो क्या होगा? इसका रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार रीजन के साथ करा देंगे तो आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखो हमें रिएक्टेंट में क्या दिया है? प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब ये 3 कार्बन का चैन है और हमें 4 कार्बन का बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन का ग्रिग्नार रीजन ले लो। एक कार्बन बोले तो CH3 MgBr, ये आपका है एक कार्बन का ग्रिग्नार रीजन। अब होता क्या है, ग्रिग्नार रीजन जो है वो आपका ब्रेक होता है Mg प्लस में और CH3 माइनस में। ठीक है, और जो कीटोन है, कीटोन किस तरीके से ब्रेक होता है? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज और कार्बन पे क्या आता है? प्लस चार्ज। ठीक है, अब बस आपको प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। अब देखिए CH3 पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो CH3 माइनस अटैक करेगा कहाँ पे? कार्बन पे। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, Mg पे प्लस, तो ऑक्सीजन जो है वो Mg के साथ जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जब नए बॉन्ड बनते हैं बच्चों तो पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ये बात बॉन्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। समझदार है, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो जैसा है पहले वैसे ही लिख दो, CH3 कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है? CH3, और इसी कार्बन के साथ एक CH3 तो पहले से लगा हुआ था। अब देखो यहां से 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ कौन जुड़ने वाला था? आपका MgBr। ओके, अब देखो हम लोग लगभग प्रोडक्ट के करीब करीब है। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन का हमारा चेन बन गया है, बस OH लगा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। वाटर किसमें ब्रेक होता है आपको पता है? वाटर ब्रेक होता है आपका H प्लस में और OH माइनस में। ओके, और OMgBr किसमें ब्रेक होता है? O पर होता है माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज। बस प्लस को माइनस के साथ अगेन आपको जोड़ देना है, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा भाई। देखो ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज और H पे है प्लस चार्ज, यानी ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ना, ये आपका जुड़ जाएगा H प्लस के साथ। तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH3 कार्बन के साथ लगा हुआ था ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जुड़ने वाला है H प्लस के साथ। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आपका तैयार हो गया। MgBr और OH है वो, तो Mg जो है OH और Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आपका यही मेन प्रोडक्ट तैयार हो गया। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कीटोन की मदद से अल्कोहल बनाया है। कब? जब उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे। बहुत ही आसान सा रिएक्शन था, बस ये है कि आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फेनॉल से बनाना है एनिसॉल। फेनॉल से एनिसॉल कैसे बना सकते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं।
देखो फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने आता ही होगा। बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे उसको फेनॉल बोलते हैं, ठीक है। एनिसॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा होता है तो उसको हम लोग एनिसॉल बोलते हैं। अब देखो फेनॉल और एनिसॉल में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, गौर से अगर देखेंगे, बस हाइड्रोजन हट के यहाँ क्या लग गया है, CH3। हाइड्रोजन को अगर हमने CH3 से रिप्लेस करा दिया तो हमारा एनिसॉल बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या ऐसा हम लोग रिएक्शन करेंगे कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे CH3 के साथ। देखो तो पहले क्या करिए, जो फेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, फेनॉल का रिएक्शन आप करा दो NaOH के साथ। क्या, फेनॉल का रिएक्शन आप करा दिए किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या होगा थोड़ा समझिए। देखो हमने अभी शुरू में पढ़ा था फेनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और NaOH क्या होता है, बेस। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। कैसे, देखो ये एसिड है तो क्या देगा H+, O पे आएगा माइनस चार्ज। ये बेस है तो देगा OH माइनस, Na पे आएगा प्लस चार्ज। तो होता क्या यहाँ से H+ और OH माइनस ये आपका वाटर बन जाता है, ठीक है। H+ और OH माइनस यहाँ से वाटर बन जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन जुड़ जाएगा, Na+। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, Na+। इसको बोलते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। अब बस हम लोग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अगर सोडियम फेनोऑक्साइड में से सोडियम हटा के CH3 लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, CH3Cl के साथ, तो हमारा काम बन जाएगा। क्या हमें कैसे पता कि यही करना है, देखो आपने अगर विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा होगा। विलियमसन सिंथेसिस कहता है जब हम लोग सोडियम अल्फा ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या होता है, आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो यहां में भी क्या होगा, Na पे क्या होगा बच्चों, Na पे होगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस। CH3Cl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्लोरीन पे आता है माइनस चार्ज, CH3 पे प्लस। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज, उसको चाहिए प्लस, तो ऑक्सीजन का माइनस अटैक करता है किस पे, CH3 पे। यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उससे कौन जुड़ने वाला है, CH3। तो बेंजीन पे लगा है ऑक्सीजन और उसके साथ कौन जुड़ गया, CH3। और बेंजीन पे OCH3 लग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसॉल। तो देखो एनिसॉल बन के आपका रेडी हो गया है। अब Na+ है, Cl- है, यहाँ से NaCl आपका साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो हमें यही बनाना था। तो ये भी आपके NCERT में दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसी के एकदम लास्ट वाले पेज पे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो वही मैंने कहा है ना, आपको अगर रिएक्शन की प्रैक्टिस होगी तभी इस तरीके के क्वेश्चन को लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत दूर तक सोचना पड़ता है। दूर तक तभी सोच पाएंगे जब आप चीजों को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, कह रहा है कि आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1 बनाना है। प्रोपीन से प्रोपेन 1 कैसे बना सकते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। आइए बना के दिखाते हैं। देखो प्रोपेन क्या होता है, देखो प्रोप का मतलब 3 कार्बन का चैन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ओके, प्रोपेन 2 का मतलब, प्रोपेन 1 का मतलब, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चैन और 1 पे OH लगाया तो उसको बोलते हैं प्रोपेन 1। तो गौर से देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें अल्कीन से बना है प्राइमरी अल्कोहल। सुनिए गौर से, इसमें अल्कीन से क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल। तो हम क्या ऐसा रिएक्शन करा दे कि अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। देखो ये भी एनसीईआरटी में दिया है। ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आपको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो जब हम लोग अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइबोरेन। डाइबोरेन बोले तो B2H6 के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है यहाँ पे अल्कीन पे वाटर का एडिशन होता है। किसके अकॉर्डिंग एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ये रूल कहता है भाई कि माइनस वाला वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है और प्लस वाला वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, तो H2O में H पर होता है प्लस चार्ज, OH पे होता है माइनस चार्ज। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अल्कीन पे वाटर का एडिशन करा देना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों वहां पे माइनस वाला अटैक करेगा यानी OH अटैक करेगा। जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां प्लस यानी कि H+ अटैक करेगा। यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 OH क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH यानी कि प्रोपेन 1 बन जाएगा। तो यही आपको बस रिएक्शन में लिख के आना, कितना आसान था। ठीक है, तो जब भी कभी भी आपको अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना होगा तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मत भूलना। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसमें आपको रिएक्टेंट दिया गया है,
रिएक्टेंट की मदद से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। बस आपको गौर से देखना है कि किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बाकी आगे का काम तो अपने आप ही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको अल्कोहल का रिएक्शन कराना है किसके साथ, कॉपर के साथ। सुनिए गौर से, जो यहाँ पे कॉपर होता है बच्चों, कॉपर ऐड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो एक और से देखिए कौन सा अल्कोहल है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है क्या बनता है आपको पता है? प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, ठीक है। यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डिहाइड होगा। कैसे प्रोडक्ट बनेगा आइए उसको हम लोग सीखते हैं। देखो यहाँ पे तो वही ये प्राइमरी अल्कोहल, इसका रिएक्शन कॉपर के साथ होगा तो अल्डिहाइड बनेगा। कैसे? देखो CH3CH2OH लिखा है तो क्या करना है आपको, CH3CH2 में से क्या करो, एक हाइड्रोजन तो बाहर निकाल दो, ठीक है। अब जो OH लगा हुआ है OH में क्या करिएगा, एक H को बाहर करो तो यहां से बच्चों हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लग जाता है डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा देखो CH3CHO क्या बन जाएगा CH3CHO यानी कि C डबल बॉन्ड OH। गौर से देखिए ये आपका क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है आपका अल्डिहाइड। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का अल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि C6H5OH का रिएक्शन कराते हैं एक्वस ब्रोमीन के साथ तो क्या बनेगा। देखो C6H5OH ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला है। यानी फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यह भी बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। C6H5OH हम लोग फिनॉल बोलते हैं, बेंजीन पर OH लगा देंगे फिनॉल बन जाएगा। एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों ये टॉपिक लिया गया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। यानी यहाँ पे फिनॉल का हो रहा है ब्रोमिनेशन। आपको पता है ब्रोमिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ब्रोमिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है क्या आपका Br+। क्या बनेगा Br+। अब जो यहाँ पे अल्कोहल होता है, जो OH है, OH होता है बच्चों आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा का मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन के ऑर्थो है पैरा पोजीशन पे। इसमें ऑर्थो पैरा कौन होता है, ये दोनों आपके ऑर्थो होते हैं, ये वाला पैरा पोजीशन होगा। यानी फिनॉल पे क्या लग जाएगा आपका, ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लगा दो, बस आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। फिनॉल के क्या करिएगा, ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन, तो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। पता है इसका नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा था रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है। अब ये देखते हैं बी वाला पोर्शन क्या कह रहा है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये जो नीचे दो स्टेटमेंट दिया गया है, इन स्टेटमेंट के पढ़ के उनका रीजन बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइलफेनॉल, व्हाई। जो पैरानाइट्रोफेनॉल होता है वो पैरामिथाइलफेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, ऐसा क्यों, आइए उसके थोड़ा लॉजिक को बताते हैं आपको। देखो पहले कौन से समझिए, देखो कोई भी ग्रुप जो +R या +I इफेक्ट लगाता है, ठीक है, वो एसिड कैरेक्टर को घटाता है। कोई भी ग्रुप -R और -I इफेक्ट लगाता है बच्चों तो वो एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो हमें देखना है इन दोनों में किसमें -I लग रहा है, किसमें +I या +R लग रहा है। देखो ये है फेनॉल, फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे लगा है NO2 और फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे लगा है CH3। तो बच्चों NO2 होता है वो लगाता है -R इफेक्ट, जो CH3 है वो लगाता है +I इफेक्ट। मैंने क्या बताया था, -R एसिड को बढ़ाएगा तो -R क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। और ये +I है तो +I क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका पैरानाइट्रोफेनॉल है पैरामिथाइलफेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो आपको बस एक ही लाइन में आंसर लिख कर आइएगा, ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का -R इफेक्ट की वजह से जो ये वाला कंपाउंड है उसका एसिडिक कैरेक्टर दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब कौन सा ग्रुप +R लगाता है -R, कौन सा +I -I लगाएगा, उसको आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ये क्लास 11 का टॉपिक है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि CH3 का थ्राइस C Br on reaction with NaOCH3 give alkene as the main product and not ether। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है CH3 का थ्राइस C Br, उसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला जाता है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो क्या हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, वही आपका मेन प्रोडक्ट है। जबकि बनना क्या चाहिए था, ईथर। ऐसा क्यों नहीं होता, क्वेश्चन में कह रहा है जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं, बनना तो चाहिए था ईथर, लेकिन क्या बन रहा है आपका अल्कीन। ऐसा क्यों होता है, गौर से देखिए बच्चों, ये आपका है विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, जब हम लोग सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो आपका ईथर बनता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बताते हैं। देखो गौर से देखिए, ये आपका किस डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, जब भी बच्चों 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है? अल्कीन बनता है। क्यों अल्कीन बनता है? देखो यहाँ पे जब चार्ज को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, Na पे आता है प्लस चार्ज। तो CH3O माइनस है वो बिहेव करता है किसके साथ? बेस के साथ। और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वो रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है? आपका अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। वही आपको एग्जाम में लिखकर आना है कि जब टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो अल्कीन क्यों बनता है? बिकॉज मिथॉक्साइड एक्ट एज बेस। क्योंकि यहाँ पे CH3O माइनस किसी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस होगा तो अल्कीन बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल होता है तब जाके ईथर बनता है। तो ये आपका हो जाएगा मेन आंसर। ओके, क्या और कोई क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? कन्वर्ट करना है। पहला कह रहा है कि फेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको फेनॉल से क्या बनाना है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है। गौर से देखेंगे ये कौन से टॉपिक से लिया गया है बच्चों? ये आपका है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में हम लोग फेनॉल से क्या बनाते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रीमर-टीमन रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही पढ़कर आए थे। जब हम लोग फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म यानी कि CaCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। उसके बाद उसका क्या करते हैं? एसिडिफिकेशन यानी H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, जो फेनॉल का ऑर्थो पोजीशन है उसकी जगह पे क्या लग जाता है? CHO लग जाता है। फेनॉल पे CHO लग जाता है, उसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम लोग सैलिसिलडिहाइड भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका रीमर-टीमन रिएक्शन से लिया गया है। बस वही आपको करना है। ठीक है, अब देखो बी वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि एनिसॉल टू 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। एनिसॉल से हमें 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए एनिसॉल अभी बताया था कुछ देर पहले ही, बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एनिसॉल। और 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, देखो गौर से देखिए ये दोनों एनिसॉल है कि नहीं? हाँ, एनिसॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 लग जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये जो आपका एनिसॉल है इस पे हम लोग COCH3 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या ऐसा हम लोग रिएक्शन करा दे इस रिंग पर COCH3 जाके जुड़ जाएगा? तो बच्चों हमें याद करना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब हम लोग एरोमेटिक रिंग का फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं तो उस पे क्या लग जाता है? COCH3। और फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या लेते हैं आपको पता है? आप लेते हैं CH3 COCl, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर आएगा प्लस चार्ज। और यही क्या होता है बच्चों? आपका इलेक्ट्रोफाइल। यही जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा? इसके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो देखिए इसके ऑर्थो पे कौन जुड़ने वाला है? COCH3। ऑर्थो पे कौन जुड़ गया? COCH3। यहाँ से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कितना आसान है। बस आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में बस देखना है रिएक्टर से जो प्रोडक्ट बना है इनमें क्या बदलाव लाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बना सकते हैं? प्रोपेन का वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन टू ऑल का मतलब, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन का चैन और दूसरे पोजीशन पे OH लगा दो, उसको बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। गौर से देखिए ये आपका अल्कीन है, ये आपका क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कीन की मदद से हमने क्या बनाया? सेकेंडरी अल्कोहल। कभी भी अल्कीन की मदद से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होगा तो बस कुछ नहीं करना, इसमें वाटर का एडिशन करा दो, वाटर का रिएक्शन करा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपीन का जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं H+ के साथ, तो क्या होता है? समझिए वाटर किस में ब्रेक होता है आपको पता ही है। वाटर ब्रेक होता है आपका H+ में और OH- में। ठीक है, जब भी अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ होता है बच्चों, तो वहां पे लगता है मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल क्या कहता है? माइनस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, प्लस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाला कहाँ, माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा? OH- अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे OH- जुड़ जाएगा।
और H प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH OH CH3, क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH3, प्रोपेन टू का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा रिएक्शन था, बस इसमें वाटर का एडिशन कराना था। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट वाला क्या बच गया है, लास्ट वाला बचा है भाई। यहाँ पे कह रहा है कि इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बना सकते हैं, देखो इथेनॉल का आपको स्ट्रक्चर याद है, CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल हो गया। इथेनॉल क्या है आपका, देखो CH3 CH2 को हम लोग इथेनॉल बोला जाता है। तो इथेनॉल से इथेनॉल यानी अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, अल्डिहाइड। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना होगा तो बस उसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी कुछ देर पहले दिया था, कॉपर को मिला दो 573 केल्विन पे। कॉपर क्या होता है बच्चों, आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, देखो फिर से बता दे रहे हैं, CH3 CH2 में से क्या करो, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, और जो OH में H है H को नीचे कर दो। यहां से क्या होगा, H2 निकल जाएगा। जैसे H2 निकलेगा इनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 COH, CH3 COH का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर हमेशा हमेशा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो, ये भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो नीचे नेम रिएक्शन दिया गया है, इसी नेम रिएक्शन में आपका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखो मैंने बताया रीमर टीमर रिएक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रीमर टीमर रिएक्शन अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो क्या होता है, जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH के साथ, तो इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है, CHO, इसका नाम क्या हो जाता है, सैलिसल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आपको क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कराना है। एसिटाइलेशन का मतलब समझते हैं, जब किसी रिंग पे C डबल बॉन्ड O CH3, जब किसी रिंग पर आपका CO CH3 जाके जुड़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो बेसिकली हमें सैलिसिलिक एसिड जो भी आपका का कंपाउंड दिया गया है उसमें ये वाला ग्रुप को अटैच करना है। तो पहले देखते हैं सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है। देखो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखो बेंजीन पे OH लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनॉल। बेंजीन पे OH फेनॉल बोलते हैं। OH के नेक्स्ट पोजीशन पे जब COOH लगा देते हैं उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो सैलिसिलिक एसिड से हमें क्या बनाना था, सैलिसिलिक एसिड से का एसिटाइलेशन कराना था। ठीक है, एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा CH3 COO COCH3, इसको बोलते हैं आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी की मदद से इस पे एसिटाइलेशन हो सकता है। कैसे होगा, देखो इसके बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज। ठीक है, अब जो सैलिसिलिक एसिड है इसमें जो बच्चों OH है वो रिएक्शन करेगा इसके साथ, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस, बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। तो गौर से देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, H पे प्लस चार्ज है, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो H प्लस के साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज था वो H प्लस के साथ जुड़ के आपका इथेनोइक एसिड बना लेगा। अब गौर से देखिए ऑक्सीजन पे यहाँ पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस, तो ये वाला पूरा ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा है वो किसके साथ जुड़ने वाला है, ऑक्सीजन जो जुड़ने वाला है COCH3 के साथ, ये जुड़ जाएगा COCH3 के साथ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो गौर से देखिए इसमें क्या हो गया, इस पूरे के पूरे रिंग पे COCH3 का एडिशन हो गया। मैंने बताया था पहले ही, जब सैलिसिलिक एसिड में COCH3 जाके जुड़ जाएगा उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। अब ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। तो आपकी किताब में जो एस्पिरिन का फॉर्मेशन है वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो एक बार तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में कि एस्पिरिन कैसे बनेगा, तो ये पूरा तरीका था एस्पिरिन बनाने का। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला भी पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर अगेन राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। हाँ, बस नेम रिएक्शन दिया गया है, नेम रिएक्शन को देख के आपको उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो इस बार क्या पूछा है भाई, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन याद है क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन, हाँ रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, दोनों भाई भाई हैं तो दोनों को साथ में याद कर लेना। तो देखो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है,
जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं NaOH और CO2 के साथ, फिर उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, तो इसके जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे क्या लग जाता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है। ठीक है, तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगता है, उसको बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसका नाम होता है। ये था आपका कोल्बे रिएक्शन। और विलियमसन सिंथेसिस, हाँ देखो ये फिर से आ गया विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है समझिए, वो रिएक्शन जिसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड के साथ, तो क्या होता है आपका बनता है ईथर, इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन कैसे हुआ ये थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट को समझा लेते हैं। देखो अल्काइल हैलाइड में बच्चों R पर होता है आपका प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज। और जो सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड है, सोडियम एक मेटल होता है, मेटल पे आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या है माइनस चार्ज, बस माइनस को प्लस के साथ जोड़ते हैं। तो RO माइनस किस पे अटैक करेगा, R पे, तो RO माइनस R पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ROR ये आपका ईथर बन जाएगा, Na पे है प्लस, X पर है माइनस, NX का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर बातें और जान लीजिए। यहाँ पे बच्चों हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वो क्या होता है प्राइमरी अल्काइल होगा, तो अल्काइल हैलाइड होगा तो ईथर बनेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो वहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये थी इनके बारे में छोटी सी डिफिनेशन। तो हालांकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, बहुत ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करना था। कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, हाँ 2 into 1, यानी दोनों ही एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से उसका आंसर भी करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन लिखा गया है उसका मैकेनिज्म लिखना है। देखो यहाँ पे दो मैकेनिज्म आ चुका है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्कोहल की मदद से अल्कीन बनाना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो ये गौर से, ये भी क्या अल्कोहल है, अल्कोहल का H+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं 413 केल्विन पे। देखो गौर से ये क्या बन रहा है आपका ईथर बन रहा है। कैसे हमें पता ईथर है, देखो ये आपका हो गया ROR, ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। यानी बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि अल्कोहल की मदद से हम लोग ईथर का फॉर्मेशन कहते हैं। देखो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ कराएंगे तो होता क्या बच्चों, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। अब दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, आइए उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में वही सेम अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। तो अल्कोहल में हम लोगों ने क्या लिया था, अल्कोहल में लिया था CH3 CH2OH। ओके, प्रोटोनेशन का मतलब H+ के साथ रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने पहले वाले केस में किया था। अब अगेन ऑक्सीजन पर होता है लून पर इलेक्ट्रॉन, और ये बेचारा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीजन कहता है लो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो जैसे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH तो पहले से था, एक H बाद में जुड़ जाता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो इस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, इसी की मदद से कार्बोकैटायन बनता है। कैसे बनता है, आइए उसको भी आपको करके दिखा। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन पे जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इसको पसंद नहीं। हाँ, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहता है मेरी जिंदगी में माइनस चार्ज हो, लेकिन आ गया है प्लस, तो क्या करता है, अपने बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करता है। तो कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है आपका माइनस चार्ज। तो ये देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 पे प्लस, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। हम बताए थे पहले ही, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखो H2O, यहाँ से वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, जो हम लोगों शुरू में अल्कोहल लिए थे, अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। मैंने बताया था यहाँ पे जो अल्कोहल रिएक्शन करता है इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल तो हम लोगों ने शुरू में यूज कर लिया था, अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिख लो, CH3 CH2OH। ये आपका अटैक करेगा किस पे, जो कार्बोकैटायन यानी कि CH3 CH2 बना पे प्लस, ये कार्बोकैटायन बनाया। कैसे अटैक करेगा देखिए, अगेन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पे इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगेन अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन कार्बन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा, बहुत ही गौर से देखिएगा, CH3 CH2 लिख दो वैसे ही, CH3 CH2। ओके, अब देखो ऑक्सीजन के साथ लगा है H, ऑक्सीजन के साथ लगा है H। अब देखो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ने वाला है, CH2 के साथ, और CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3। तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा CH2 के साथ और CH2 जुड़ा हुआ है CH3 के साथ।
अब क्या होगा देखो, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन को डोनेट करता है, ऑक्सीजन के पे आ जाता है क्या, प्लस चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो बच्चों हम लोग लगभग ईथर बना ही लिए। अगले स्टेप में जो H+ है इसको हमने जैसे रिमूव कर देंगे तो यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन होगा। देखो ROR ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में से H+ को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो वही फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कैसे होगा, देखो हमने अभी कुछ देर पहले क्या बना था, CH3 CH2 OH प्लस चार्ज CH2 CH3 ये बनाया था। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से H+ रिमूव होता है। H+ रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -चार्ज। ठीक है, यहाँ से जैसे प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो गया, ROR ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सोचो कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे हम लोगों ने पहले वाले रिएक्शन में अल्कोहल से अल्कीन बनाया था, तो लगभग इसमें जो 2 स्टेप है, 2 स्टेप तो यहाँ पे सेम ही है, तो 2 स्टेप अलग से है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। चलिए ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, अच्छा पहला वाला हुआ है। चलो सेकंड वाला क्या कह रहा है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल वाइल पैरानाइट्रोफेनॉल इज नॉट। देखो कह रहा है यहाँ पे जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल है। स्टीम वोलेटाइल का मतलब आसानी से भाप बन के उड़ जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक हाथ में पानी रख लो, एक हाथ में पेट्रोल, तो देखो पेट्रोल आसानी से भाप बन के उड़ जाता है, ये पानी थोड़ा सा देर में बनता है। तो वही कह रहा है कि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, उसका वेपर जल्दी बनता है, जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल का वेपर नहीं बनता या फिर बाद में बनता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर बनना मुश्किल हो जाएगा। अब किसी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, प्यार मोहब्बत कम है, तो आसानी से ब्रेकअप हो जाएगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो आसानी से वेपर बन जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इस वजह से इसका वेपर जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहले समझिए कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होता क्या है। देखो या बेंजीन पर OH हो जाएगा, फेनॉल हो जाएगा। फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दोगे उसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और ऐसे फेनॉल के पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दोगे उसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफेनॉल। अब होता क्या है, जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है बच्चों वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जो पैरानाइट्रोफेनॉल है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये क्या बनाता है आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये वाला इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वो कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हमने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आसानी से वोलेटाइल हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेट में वोलेटाइल होगा। तो वही आपको एक ही लाइन में आंसर लिख के आना है। क्या आंसर लिख के आना है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है पैरा के मुकाबले, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा वोलेटाइल हो। ठीक है, ये भी आपका पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डी वाले का, व्हाट हैपन व्हेन एनी सॉल इज ट्रीटेड विद ClCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCH3। देखो कह रहा है कि हम लोग एनिसॉल का रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आइए प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहाँ गया, चल देखो एनिसॉल क्या होता है, शुरू में आपको बता दिया था मैंने एनिसॉल क्या होता है। देखो बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिसॉल। एनिसॉल का रिएक्शन कराना है CH3Cl एनहाइड्रस AlCH3 के प्रेजेंस में, तो याद करो किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, देखो तो यहाँ पे CH3Cl दिया है, CH3Cl का बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो CH3 पे आता है प्लस चार्ज, ये भी क्या आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना है बच्चों एक बार जाता है ऑर्थो पे, एक बार जाता है पैरा पे। ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो पे लग जाएगा CH3, अब पैरा पे जाएगा तो पैरा पे लग जाएगा CH3। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वही आपको दिख कर आना था। ठीक है, अब इसमें अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको फेनॉल इज ऑक्सीडाइज विथ Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। देखो जब आपका फेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है, तो आपको क्या ये रिएक्शन याद है, फेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है भाई, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए
ये जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट है, ये आपने पढ़ा होगा डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों, ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन कैसे बनेगा, देखो पहले तो आप बना दिए रिंग, रिंग के एक सिरे पे ऑक्सीजन लगा दो, दूसरा सिरे पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका हो गया डाइकीटोन। सी डबल बॉन्ड हो गया, कीटोन बोले तो डाइकीटोन, यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। तो फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, ये आपका प्रोडक्ट बना के आना था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 का थ्राइस COH इज हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन। देखो ये गौर से देखो, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का को हीट करते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो क्या होगा, आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखो हम बताए थे आपका कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस सामने वाले का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये कौन सा अल्कोहल है, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि भैया ये रिएक्शन करे, तो ये ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। कैसे, देखो टर्शरी अल्कोहल को आप हीट करते हैं कॉपर के साथ इतने टेम्परेचर पे, तो इसका वाटर रिमूव होगा। कैसे वाटर रिमूव होगा, देखो यहाँ जो कार्बन से OH लगा, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पड़ोसी वाला जो कार्बन होता है उसका बीटा कार्बन बोलते हैं। होता क्या है, अल्फा का निकलता है OH और बीटा का H। जो CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 में से क्या करो, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, CH3 में से एक हाइड्रोजन को क्या करिए आप बाहर निकाल दो, तो क्या होगा, अल्फा का निकलेगा OH और बीटा का H। यहाँ से बच्चों H और OH मिलके क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, देखो एक बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से, एक बॉन्ड टूट रहा है इस कार्बन से, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। बेसिकली आप जब टर्शरी अल्कोहल का कॉपर के साथ हीट करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होकर क्या बन जाता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको लिख के आना था, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो नीचे आपका रिएक्शन लिखा है, हाँ, इस रिएक्शन की मदद से जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर का नाम भी लिखना है। आइए वन बाय वन समझते हैं। तो पहले वाले में क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विथ CH3 का ट्वाइस CHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो कह रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे मिथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गौर से देखो ये RMgBr ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो मिथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर और नाम क्या होगा। फिर समझो मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल का मतलब होता है एक कार्बन का एल्डिहाइड, और एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या लिखते हैं, HCHO। HCHO को हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। तो बेसिकली हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है या फिर मिथेनॉल का रिएक्शन कराना है, इसके साथ तो क्या होगा आपको पता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेसिकली इसको हम लिखते हैं RMgX के साथ। कैसे टूटता है, R पे माइनस आता है, G पे प्लस, बस वैसे ही उसको भी ब्रेक करना है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा R हो गया, ये MgBr, तो Mg पे आता है प्लस चार्ज और R पे आता है माइनस चार्ज, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ देंगे, आपका काम खत्म, ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे कार्बन पे है माइनस चार्ज, माइनस अटैक करेगा प्लस पे, ऑक्सीजन पर है माइनस, ये अटैक करेगा प्लस, तो क्या होने वाला था गौर से देखिए, HCH, ठीक है। अब होता क्या है, कार्बन के साथ जुड़ने वाला है कौन, ये वाला, कार्बन के साथ CH CH3 CH3 जुड़ने वाला है, कार्बन के साथ जुड़ने वाला है कौन CH, और इसके साथ कौन जुड़ने वाला है, दो CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ दो बॉन्ड था, जब नया बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन के साथ बचेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जो कौन जुड़ने वाला है MgBr, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। वाटर किसमें ब्रेक होता है भैया, H प्लस में, OH माइनस में ब्रेक होता है, और इसमें ऑक्सीजन पे माइनस होता है, Mg पे प्लस चार्ज, तो बस माइनस प्लस के साथ जोड़ देना है। तो देखो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, ये इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये किस पे अटैक करेगा, H प्लस के साथ, यानी ऑक्सीजन पे H प्लस लगा दो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो क्या बना हुआ है यहाँ पे HCH,
ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा H, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, CH, CH3, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दीजिए। ये क्या बन जाएगा, थोड़ा इसको रीअरेंज कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस कार्बन के साथ कौन लगा है, इस कार्बन के साथ लगा है CH2, और CH2 के साथ कौन लगा हुआ है, OH, ठीक है। बस अब इसका नाम लिखना है, नाम लिख दो। जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग करते हो, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे कौन लगा है, मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, ओके। कितने कार्बन का चेन बन रहा है, 1 2 3, 3 के लिए लिखते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और OH के लिए ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पहला वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। और सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कंसंट्रेटेड HNO3। जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये भी हम लोग शुरू में पढ़कर आए थे। ये फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो बच्चों टॉपिक का नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, नाइट्रेशन में हमेशा NO2+ बनता है। अब होता क्या है, जब फिनॉल होता है, फिनॉल में जो OH होता है बच्चों वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है वो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पर और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा पे बस क्या लगा देना है आपको, NO2 लगा देंगे, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अब बस इसका हमें नाम लिख के काम खत्म। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कहाँ पे NO2 लगा है, 2 4 6, तो बोलेंगे 2 4 6, 3 बार लगा है तो बोलेंगे ट्राई। NO2 के लिए लगाते हैं नाइट्रो, और बेंजीन पर OH लगा हुआ तो उसको बोलते हैं फिनॉल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी का एक नाम हम और बताए थे, वो नाम कौन सा है, इसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो बस इसका प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो सोचो कितना सिंपल था। इससे पहले हम लोगों ने कीटोन का रिएक्शन करा था ग्रीनर रीजन के साथ, तो इस बार अल्डिहाइड दे दिया है। तो है सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत नया क्वेश्चन है, बस सारे ही पुराने क्वेश्चन को नए तरीके से पूछा है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट दी मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। तो गौर से देखिए, इसमें अल्कोहल से क्या बना रहा है, अल्कीन। हम लोग शुरू में करें, तो पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोग अल्कोहल से अल्कीन बनाए थे, तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। शुरू में है जो है सेम क्वेश्चन है, क्या फायदा कराने का, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम क्या करना है, क्यूमीन की मदद से हमें फिनॉल बनाना है, क्यूमीन की मदद से फिनॉल बनाना है। तो पहले आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो कैसे बनेगा, देखो अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे इसको बोलते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, देखो प्रो मतलब 1 2 3 कार्बन का चेन, तो इसको 3 कार्बन के चेन में से बीच में से अगर बेंजीन को लगा दोगे बच्चों तो उसी को बोल देते हैं क्या, क्यूमीन। क्यूमीन बोलो या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलो, एक ही बात है। होता क्या है, इसी की मदद से हमें फिनॉल का प्रिपरेशन कराना है। तो कैसे करोगे, देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन करा दो, मतलब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, O2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, O2 को, हाँ O2 को मैं क्या 2 ऑक्सीजन लिख सकता हूँ। ओके। अब होता क्या है, ये 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन को उठा के इनके बीच में रख दो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन को उठा के पुट कर दो, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखिए थोड़ा सा। तो आपको ट्रिक भी बताते चल रहे हैं ताकि रिएक्शन को आपको रटना ना पड़े। देखो जो पहले जैसे है उसको वैसे ही लिख दो, सुनो कुछ ऐसा कर दो, मैं जैसा था मुझे वैसा कर दो, ठीक है। तो अब इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन। तो इनके बीच में इनकी जिंदगी में क्या आ गया भैया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन परऑक्साइड, क्योंकि जहां पे O सिंगल बॉन्ड O लग जाता है उसको हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं। बस लगभग हमें इसका क्या होता है, प्रोडक्ट कंप्लीट होने वाला है। अब अगले स्टेप में क्या करा दो, इसको हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए कहां से बॉन्ड टूटने वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, एक तो बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, ठीक है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से। इस 2 तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक इस तरीके से होता है बच्चों कि आपका जो यहाँ पे कार्बन है इस पर आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आता है आपका माइनस चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
ये आपका बोलते हैं हम लोग एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा क्या बनता है? बेंजीन बच गया और OH बच गया। देखो ये बेंजीन और OH, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? आपका OH। जैसे बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनॉल। यही तो हमें बनाना था, ये हमारा बनते तैयार हो गया। तो क्यूमीन से फिनॉल बनाने का जो आपका दिया है टॉपिक, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके दो सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल तो ये हो सकता है कि क्यूमीन की मदद से हम लोग फिनॉल कैसे बना सकते हैं, ये तो हो ही गया। फिर पूछते हैं क्यूमीन की मदद से जब फिनॉल बनाते हैं तो साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है? साइड प्रोडक्ट पे एसीटोन बनता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मेन आंसर हो जाएगा। तो इतनी ही बातें थी जो हम लोगों ने किया था डिस्कस। तो जितने भी टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करिएगा और एक बार क्या करिएगा, आप चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर्स पढ़ने के बाद जब ये सब क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा? आपका रिवाइज भी हो जाएगा और किस क्वेश्चन का हमें किस तरीके से आंसर करना है उसका आइडिया भी हो जाएगा। आई होप सो ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो अगला पार्ट जल्दी अपलोड होने वाला है। तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं, मैं ट्राई करूंगा हर दिन वीडियोस जो है दोपहर को 2 बजे वो अपलोड हो जाए, ताकि आप आसानी से दिन में पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।